ये शक्ति हमें तो दया निधि और कर्तव्य मार्ग पर डटी। भाव से आप लोग ताली बजा करके बोले, वह शक्ति हमें दो दया निधि, अरे कर्तव्य मार्ग पर डटी जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना। अच्छा, आप लोग ताली बजा करके बोले, भगवान की वंदना, भगवान की आराधना ताली बजा के की जाती है। जिसको भी सुंदर सा तन भगवान ने दिया है, तो सुंदर हाथ दिए, वो ताली बजा के। और आज की कथा में आप लोग लाइव हो जाओगे, ये लाइव चल रही है आपकी कथा। ये पता लग जाएगा कि गमा देवी पे कौन कौन कथा सुनने गया था माँ भगवती के दरबार में, और किसने किसने ताली बजा के भगवान की सच्चे दिल से कथा सुनी है। मिलके बोलो, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डटी जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना। सेवक बन संताप हरे, हमारे कमेटी के दोनों भाइयों ने, संजीव शर्मा और हमारे मोनू दादा की तरफ से, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के इस व्यास आसन पर एक पुष्पों का सुंदर सा हार और ये कुछ मुद्राओं का हार डाल करके इन्होंने अपना प्यार दुलार हमें दिया। भगवान से यही कामना करेंगे कि इन दोनों भाइयों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, इनके हाथ धर्म के क्षेत्र में यूं ही अग्रसर बने रहें, और इस कार्य को सारे भाई कमेटी वाले मिलकर के इस कार्य को सफल बनाएं, और भगवान इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। आगे भविष्य में जाकर के दोनों भाई अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इनके लिए भक्तों तालियां। भगवान से हम तो यही कहेंगे कि हे दिनों के दयाला, ऐसे भाइयों का आशीर्वाद, ऐसे भाइयों का प्यार दुलार मेरे साथ बना रहे, तो वो दो दिन दूर नहीं है भक्तों, जिस दिन हमें अपनी मंजिल प्राप्त होगी।
और हमारे समस्त स्टाफ को भी इन्होंने सम्मान दिया। भगवान भोलेनाथ से ये कामना करेंगे, माँ भगवती गमा देवी से ये आराधना करेंगे, हे माँ इस भैया को सद्बुद्धि दे करके इसके दौलत से भंडार भर दें, खुशियां इनके आंगन में फल फूलों की तरह से फूलें, ऐसी हम आशा करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद करेगा। अच्छा, ये प्रार्थना तो सभी ने सुनी होगी जो मैं गा रहा हूं। जब मैं पढ़ने जाता था, बड़ी सुंदर लाइनें हैं इसके अंदर। जब मैं पढ़ने जाता था कक्षा 1 में, 2 में, 3, 4 में, जब तक मैं पढ़ा तब ये प्रार्थना आज भी होती होगी, शायद प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती है। और इसलिए मेरा समाज, नौजवान पीढ़ी धर्म के नाम से वंचित होती जा रही है। क्यों? अभी ये प्रार्थना ही नहीं मिलती है। पहले जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे, प्राइमरी हो चाहे इंटर कॉलेज हो चाहे डिग्री कॉलेज हो, उसमें ये प्रार्थना हुआ करती थी, ऐसी शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल, हम दीन दुखी। कितनी सुंदर बात लिखी है। अगर इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो समझ लो कि भगवान की कथा जीवन में घर बना लिया इस कथा ने। दोबारा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस केवल वंदना को, इस प्रार्थना को, अपने एक एक शब्द को जीवन में उतार, बड़ी सुंदर बात लिखी। सुनिए भक्तों, ताली बजा करके बोले माँ बहन। हम दीन दुखी ने बनो बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तरेगा। छल दम द्वेष पाखंड झूठ। कितनी सुंदर बात कही है कवि ने। छल दम द्वेष पाखंड झूठ, इससे हमें क्या करना है? दूर रहना है। अगर इसमें से एक चीज भी त्याग दो तो जीवन बन जाएगा। छल त्याग दो, दम त्याग दो, द्वेष त्याग दो। आज एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहता है आदमी, क्या कथा से लाभ हो सकता है? अगर इनमें से छल दम द्वेष चाहे पाखंड झूठ, पाखंड में ढोंग होता है। आजकल कथा तो हो रही है लेकिन कथा एक ढोंग बना दिया लोगों ने। वहां में नाच कूद, और कथा में जब नाचन वाले हुए तो कथा रह जाएगी। फिर वो कथा तो पूरा अध्यात्म है, जीवन का सार है। और यहाँ क्या लिखा है कवि ने? छल दम द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। मोनू भैया, जीवन
शुद्ध सरल अपना निज प्रेम सुधारस बरसावे। शक्ति हमें दो दयान दे कर्तव्य मार्ग पर फिर लिखा है भक्तों, निज आनमान मर्यादा। आज मर्यादा नहीं रही बहनों, खाने पीने की मर्यादा नहीं रही, पहनने ओढ़ने की मर्यादा नहीं रही। वो कभी कल्पना क्या करता है, सुनिए इस भजन में। निज आनमान मर्यादा का हरे प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। ताली मिला के हरि बोल। और जिस देश राष्ट्र में, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हमें दो दयान दी कर्तव्य मार्ग पर जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बनाना। इसलिए भाई बहनों कि मन हो जाती प्रभु जी के चरण में, मन हो जाती वे तो लेंगे खबरिया रे कऊ दिन पल भर में तो लेंगे। चंदा दीवाना भय सूरज दीवाना, गए तारे दीवाना रे प्रभु जी के चरण में हुई गए तारे। भक्तों भगवान ने अगर हाथ दी तो ताली बजा करके बोले, क्योंकि बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। ब्रह्मा दीवाना भय विष्णु दीवाना,
हम आप कुछ नहीं है भगवान की महिमा के आगे। ब्रह्मा दीवाना भय विष्णु दीवाना, हुई गए भोला दीवाना रे, प्रभु जी के चरण में हुई गए भोला। इसलिए आप सभी से एक निवेदन करेंगे, भगवान का भजन ताली बजा करके बोले, क्योंकि जिस समय द्रौपदी का चीर खिंच रहा था उस समय द्रौपदी परीक्षित महाराज दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़े थे, भगवान को याद कर रही थी कि हे तीनों का दयाला एक बार आ जाओ, मेरी लाज बचा जाओ। और दोनों हाथों से खुद साड़ी पकड़ी कि हे कन्हैया आ जाओ, अब तो ये दुष्ट हमें नग्न अवस्था में करेगा। हे तीनों के दयाला एक बार आ जाओ, मेरी लाज बचा जाओ। भगवान कन्हैया ने सोची जब तू अपने दोनों हाथों से साड़ी पकड़े तो हमारी आवश्यकता क्या है। भगवान नहीं गए। अंत में देखा कि दुशासन की सभा में द्रौपदी का शरीर निवस्त्र होने लगा। अब तो द्रौपदी ने विचार किया कि अब ये लाज नहीं बचेगी, अब तो मेरी इज्जत दांव पर लगी है। कन्हैया दोनों हाथों को खोल दिया और जवाब दिया, हे माधव हे मुरली मनोहर, एक बार आ जाओ, मेरी लाज को बचा जाओ। भक्तों जैसे करुण क्रंदन हाथों को खोल करके उस द्रौपदी ने भगवान को बुलाया है। और मेरे प्रेमी सज्जनों, जो भक्त भगवान के लिए एक पग चलते, भगवान उसके लिए 60 पग चलने के लिए तैयार। हम आप एक आंसू बहाएं, भगवान हमारे लिए 1000 आंसू बहाने के लिए तैयार है। जिस समय द्रौपदी ने दोनों हाथों को खोला, भगवान ने जाकर के वो चीर इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया भक्तों, दुशासन उस सभा में बेहोश होकर के गिर गया। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की। आज बहनों हम